Virendra Creation John. सो गाइज रिव्यू वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद देखिए डायरेक्टली मेरा खुल के आ चुका है। तो देखिए यहाँ सॉन्ग बिट मार्क से कि फेंक ये 2 प्रोजेक्ट दिख रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कर लेना होगा। जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग इम्पोर्ट कर लीजिए। अगर इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, कैसे इंपोर्ट करना है उससे देख के कर सकते हो। तो चलिए जैसे भी करना है कर लीजिएगा। कर लेने के बाद सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके धीरे धीरे स्लाइड करके देख लीजिए किस तरह का बिट लगा हुआ है। आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह का बिट लगा, ऐसे तो आप लोग देख ही लेंगे। तो देखिए ऐसे छोटा बड़ा बिट लगा हुआ है और स्लाइड करके देखिए तो 38.18 रेशियो का यह सॉन्ग है। तो जितना भी है बस आप लोग लास्ट तक फ़ोटो ऐड कीजिएगा। तो फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद बैक आइएगा। बैक आने के बाद सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। तो देखिए स्लाइड करना है। तो देखिए 0.5 में ये दिख रहा है, ये फ़ोटो दिख रहा है। देखिए इस तरह का इस फोटो में क्लिक करके इफेक्ट में क्लिक करना है, थ्रोट में क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद बैक आइएगा, सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए 0.1 में आना है। तो 0.1 से लेकर 1.9 तक इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे स्लाइड करना है। और स्लाइड कर लेने के बाद आ जाना है 13.4 में। 13.4 से लेकर 14.12 तक इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। फिर से आगे स्लाइड कीजिए। स्लाइड कर लेने के बाद आना 18.7 में। तो 18.7 से लेकर 21.20 तक इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। आगे फिर से स्लाइड कीजिए। देखिए उतना ही करना है, आगे स्लाइड वलाइड मत कीजिए, बस उतना ही करना है जितना मैं बताया। तो बस उतना कर लेने के बाद इस इफेक्ट का काम हो जाएगा। इतना करना है, इस इफेक्ट का काम हो जाएगा। उसके बाद बैक आइएगा, शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड करना है और स्लाइड करके स्क्रॉल डाउन करना है। तो देखिए 0.1 में आना है। तो ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो में क्लिक करके इफेक्ट में क्लिक करना है। शॉर्ट में क्लिक करके कॉपी ऑल इफेक्ट करना है। उसके बाद बैक आइएगा, सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड करना है और स्लाइड करके आना है 1.16 में। तो 1.16 में ये 2 बड़ा बिट दिख रहा है, तो इस पर इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। आगे एक बड़ा बिट वाला दिखेगा फोटो, उस पर छोड़ देना है। फिर आगे 2 बड़ा बिट दिखेगा, उस पर इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। फिर एक बड़ा बिट दिखेगा, उसको छोड़ देना। मतलब इस तरह का 2 बड़ा बिट दिखेगा, उस पर इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। आगे स्लाइड कीजिए। तो देखिए यहाँ है, आगे स्लाइड कीजिए इस तरह से, बस यहाँ तक पेस्ट करना है 4.23 तक। आगे स्लाइड कीजिएगा फिर से। और स्लाइड कर लेने के बाद आ जाना 21.26 में। 21.26 में देखिए यहाँ भी इस तरह का 2 बड़ा बिट दिख रहा है। आगे स्लाइड कीजिए। सॉरी गाइज, 23.10 में देखिए 2 बड़ा बिट दिख रहा है इस तरह से, मतलब यहाँ भी है। तो 25.4 तक इस इफेक्ट को इस तरह से पेस्ट कीजिएगा। आगे स्लाइड कीजिए। हाँ, आगे फिर से स्लाइड करके आ जाना है 27.20 में। 27.20 में देखिए 2 बड़ा बिट इस तरह के दिख रहा है। आगे स्लाइड कीजिए। 29.4 में देखिए 2 बड़ा बिट दिख रहा है इस तरह का, और एक बीच में बड़ा फोटो है, उसको छोड़ देना है। तो 2 बड़ा बिट वाला लगाना है, एक फोटो छोड़ना है। इस तरह से यहाँ तक पेस्ट करना है 32.1 तक। बस इस इफेक्ट का काम हो जाएगा। उसके बाद बैक आइएगा, शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए। स्लाइड करके स्क्रॉल डाउन करना है। तो देखिए 0.21 में आ जाना है। तो ये फोटो दिख रहा है, ये बड़ा वाला,
इस फोटो वाले इफेक्ट को कॉपी करके बैक आइएगा, सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके आना 2.7 में। तो गाइस आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिए, दो बड़ा बिट वाला फोटो पर लगाए थे अगला इफेक्ट, तो दो बड़ा बिट के बीच में देखिए एक बड़ा बिट जितना भी दिखेगा, सिर्फ एक बड़ा बिट जितना दूर तक है, दो बड़ा बिट के बीच में सिर्फ यहाँ देखिए, बस यहाँ तक पेस्ट करना है। आगे स्लाइड कीजिए, स्लाइड कर लेने के बाद आना है 22.18 में। तो देखिए यहाँ दो बड़ा बिट के बीच में एक बड़ा फोटो, उस पर इस इफेक्ट को पेस्ट करना। आगे दो बड़ा बिट है, फिर एक फोटो बड़ा वाला छोटा हुआ है, उस पर इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। मतलब इसी तरह से यहाँ तक पेस्ट कीजिएगा। आगे स्लाइड कीजिए, फिर से स्लाइड करना है और 28.30 में आना है। 28.13 से लेकर दो बड़ा बिट के बीच वाला पर लगाना है इस इफेक्ट को। तो 32.23 तक इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। बस इस इफेक्ट का काम हो जाएगा। उसके बाद बैक आइएगा, इसे एक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए, स्क्रॉल डाउन करना है। तो आना 1.10 में, ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो वाला इफेक्ट को कॉपी करके बैक आना है। इसे सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके आना है 7.10 में। 7.10 से लेकर 9.6 तक इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। आगे स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके आना है 10.7 में। 10.7 से लेकर 11.9 तक इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। बस इस इफेक्ट का काम हो जाएगा। उसके बाद बैक आइएगा, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके स्क्रॉल डाउन करना है। तो 1.7 में ना, देखिए फोटो दिख रहा है, इस फोटो वाले इफेक्ट को कॉपी करके बैक आइएगा, सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके आना है 9.14 में। तो 9.14 में इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। बस इस इफेक्ट का काम हो जाएगा। उसके बाद बैक आइएगा, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके स्क्रॉल डाउन करना है और आ जाना है 2.914 में। तो ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो वाले इफेक्ट को कॉपी करके बैक आइएगा, सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके आ जाना है 5.26 में। 5.26 में इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। आगे स्लाइड कीजिए, फिर आगे स्लाइड करके आना है 11.17 में। 11.17 में इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। आगे स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके आना है 26.7 में। 26.7 में इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। बस इस इफेक्ट का काम हो जाएगा। उसके बाद बैक आइएगा, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके आ जाना है 3.87 में। तो देखिए फोटो दिख रहा है, इस फोटो वाले इफेक्ट को कॉपी करके बैक आइएगा, सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके आना 6.19 में। 6.19 में इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। आगे स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके आना 12.12 में। 12.12 में इस इफेक्ट को पेस्ट करना। आगे स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके आ जाना है 26.29 में। तो 26.29 में इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। बस इस इफेक्ट का काम हो जाएगा। उसके बाद बैक आइएगा, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके स्क्रॉल डाउन करके और आ जाना है 3.26 में। तो ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो वाले इफेक्ट को कॉपी करके बैक आइएगा, सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके आ जाना है 14.18 में। 14.18 में आ जाना है। तो देखिए यहाँ 3 छोटा बिट दिख रहा है, इस पर इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। आगे स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके आना है 17.15 में। तो यहाँ 3 छोटा बिट वाला फोटो पर इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। मतलब एक बार लगा लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। तो यहाँ से लेकर 14.17 से 18 से लेकर जितना भी सिर्फ 3 छोटा बिट वाला फोटो दिखेगा, जितना भी दिखेगा 3 छोटा बिट वाला, देखिए यहाँ है, इधर है, बीच में छोटा हुआ है। तो जितना भी मैं बताया उस पर एक बार इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा और एक बार छोड़ दीजिएगा। इसे यहाँ ये 3 छोटा बिट वाला इफेक्ट पर इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। इस इफेक्ट को आगे 3 छोटा बिट वाला फोटो छोड़ना है, फिर अगला लगाना है, फिर एक बार छोड़ना है, इधर होगा, इधर छोड़ देना है, फिर लगाना है, एक बार छोड़ देना है। इस तरह से इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। उसके बाद बैक आइएगा, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके आ जाना है 4.0 में। तो ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो वाला इफेक्ट को कॉपी करके बैक आइएगा, सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा और ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करके आना 15.10 में। तो इस पर इस इफेक्ट को पेस्ट कीजिएगा। आगे स्लाइड कीजिए, अगला 3 छोटा बिट है, उसके बाद वाला फोटो वाला इफेक्ट उसमें नहीं लगाना। मतलब इस इफेक्ट को जहाँ लगाए थे अगला इफेक्ट, उसके बाद वाला फोटो जो बचा था
बड़ा वाला, उस पर इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो जहाँ जहाँ होगा खाली वहाँ वाला लगा लीजिएगा। नहीं समझेंगे तो फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लगाए, अगला इफेक्ट 3 छोटे बिट वालों पर लगाए थे, तो उसके बीच में एक बड़ा फोटो दिख रहा है, उस पर ही इस इफेक्ट को पेस्ट करना है, ना कि दूसरे वाला में। आप समझ जाएंगे। तो नहीं समझेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद बैक आइएगा, शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके आ जाना है 4.21 में। तो ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो वाला इफेक्ट को कॉपी करके बैक आइएगा, सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कर लीजिएगा, स्लाइड करके आना है 16.2 में। तो अगला इफेक्ट जो 3 छोटा बिट वाला पर लगाए थे, तो जो 3 छोटा बिट वाला फोटो जितना भी हम छोड़ चुके थे, उस पर इस इफेक्ट को लास्ट तक पेस्ट कीजिएगा, सिर्फ 3 छोटा बिट वाला पर। बस इस इफेक्ट का काम हो जाएगा। उसके बाद बैक आइएगा, शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड करके 4.28 में ना, तो ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो वाला इफेक्ट को कॉपी करके बैक आइएगा, सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके पहले आ जाना है 16.23 में। तो देखिए अगला इफेक्ट जहाँ लगाए थे, उसके बाद वाला बड़ा फोटो पर इस इफेक्ट को पेस्ट करना है, मैं बता चुका हूँ। नहीं वैसे नहीं समझे तो जितना फोटो बच चुका है उस पर इस इफेक्ट को लास्ट तक पेस्ट कीजिएगा, बस इस इफेक्ट का काम हो जाएगा। मतलब सभी इफेक्ट का मैं काम बता चुका हूँ। तो अब कैसे क्या करना है देख लीजिए। अब वीडियो को डाउनलोड करके गैलरी में कैसे ले जाना है, तो देखिए राइट साइड कॉर्नर में एरो का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद देखिए आप यहाँ रेशियो चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप लोग के पास अगर स्टोरेज कम है तो क्लिक करके और यहाँ से 720 PHD में कर सकते हो, या तो फिर ज़्यादा करना चाहते हो तो 1440 पर क्वालिटी HD पर कर सकते हो। बस इतना यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे की ओर आइएगा, एक्सपोर्ट का आइकन दिख रहा होगा बड़ा सा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद देखिए एक्सपोर्टिंग वीडियो हो रहा है इस तरह का, बस यहाँ 100% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, बस सेव कर लीजिएगा, बस आपका वीडियो बन के तैयार हो जाएगा।